हम क्या कहते हैं, देखो, नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि करम रोजा तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी जो सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नींद से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, अब तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी। चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा, आपने कथा सुन रखी है। तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाण में आ गया। सुबह के युद्ध पे ले जाएगा सेठ राजा के पास, और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के लिए। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा के पेश करेगा और पिछाण में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। अब इसी मत से उसी से मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराख से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और नो कह रहे थे आख्या मासूम नहीं चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से समझ बातों को ये कहना सुनती थी कर पाड़ने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसोरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो इन्हें, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कहेंगे गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जाए रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओगा खा लो। जानी जान थे, आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षिण। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर दोनों का वो ओ सेवक नहीं। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सुमन को कहा था वो बाहर गिरेगा बढ़िया इसमें कत्ल के मुकदमे से डलता। वो लकीर घिसक दी गई थी, वहां पाया पड़ा उसने उठा लाया था। दड़बीर और सिर भी घर पर रखा था। दड़ पे शीश जुड़ के पर बेटा आगे बैठ गया। निशान भी नहीं था उसका, यू कि तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए, देख गाए वहां रक्त पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो बच्चों नुक्ते ऊपर ही जगा रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, नेकी और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता, आज मैंने इकलौता पुत्र नहीं काटना पड़ता, बड़ा कर्महीन बड़ा पापी हूं। तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर युवा ने खोज ले, एक नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो न, सत्य न्यारा है, रोजगार 2 रोटी सबसे अच्छी देगा।